18 नंबर की गाथा की टीका के मुख्य बिंदुओं पर विचार कर रहा है। उसमें सबसे पहले तो एक मार्ग बता दिया, जो मार्ग तत्वार्थ सूत्र से थोड़ा अलग है। तत्वार्थ सूत्र में श्रद्धा ज्ञान चरित्र को मोक्ष मार्ग बताया, यहाँ ज्ञान श्रद्धा और आचरण, क्योंकि वो सम्यक की बात चल रही है। तो सम्यक तो श्रद्धा नहीं पहले होता है ना, लेकिन सम्यक करने वाला ज्ञान होता है। ऐसा श्रद्धान को सम्यक करने वाला ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पर पहले नंबर बोला णादि ऊण सद्धादि, जानकर क्या करता है, श्रद्धान करता है। ये बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। तत्वार्थ सूत्र में जो मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा की गई, और ज्ञान मोक्ष मार्ग तो है ही, लेकिन ज्ञान की एक खूबी है कि मोक्ष मार्ग पे ले जाने का काम भी कौन करता है, ज्ञान ही करता है। आएगी नहीं ये बात ख्याल में? इसलिए जो ले जाने वाला है उसे वहां त्याग नहीं किया, क्योंकि वहां मार्ग को बता रहे, लेकिन यहाँ पूरे बता रहे शुरुआत से लेकर। तो बोले पहले नंबर जानेगा, जानकर श्रद्धान करेगा और श्रद्धान कर अनुचरण करेगा। और इतने में ही बात पूरी नहीं की, जो लास्ट का बहुत अच्छा शब्द अमृतचंद्र आचार्य ने प्रयोग किया था, क्या था वो? अन्यथा सिद्धि अनुपत्ति, कि अनादिकाल से जो भी मोक्ष को गए हैं, जा रहे हैं अथवा जाएंगे, उन्होंने ये फॉलो किया है। जाना, अपना माना और तन्मय हो गए। जाना, अपना माना और तन्मय हो गए। और जिन्होंने भी अष्टानी का पर्व आत्मा को जाने बिना मनाया, भले ही बहुत धाम धूम की, वो मोक्ष मार्ग में नहीं। आत्मा को जाने बिना कोई भी आत्मा जैन धर्म का पर्व पूरा होते ही नहीं। जैन धर्म की कोई विधि, कोई विधान आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा की बातों के बिना पूरा होना ही नहीं चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, जैसे मिठास के बिना कोई मिष्ठान नहीं हो सकता, वैसे आत्मा से रहित जिनवाणी में कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ये नियम समझ लें। यहाँ पे जो कोई भी बात आएगी उसके मूल में आत्मज्ञान छुपा होगा। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो आगम का भी ज्ञान नहीं है। ये भाव श्रुत तो है ही नहीं। समझ में आया है? क्या ना है? इसीलिए आप बोला अमृतचंद्र ना अन्यथा साध्यनुपत्ति ही, ये शब्द आया था क्या, कि इस प्रकार से ही साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर दूसरा जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ अभेद साध्य सिद्धि के बारे में है। किसकी साध्य सिद्धि के बारे में? अभेद साध्य सिद्धि। पहला पैराग्राफ में ये बताएगी, ये साधन की बात है। अब वो साध्य सिद्धि की बात आते हैं। तो क्या होता है अभेद साध्य सिद्धि? मतलब जब विनायक भगवान आत्मा का अनुभव होता है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, संयोग की छांट से भिन्न, सब प्रकार से क्या है, जब ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति होती है तो क्या होता है, थोड़ा वो बताते हैं। देखो, તે વાતને વિશે સમજાવે છે। જ્યારે આત્માને અનુભવમાં આવતા 50 નંબર પાના, અનુભવમાં આવતા જે અનેક પર્યાય રૂપ ભેદભાવો તેમની સાથે મિશ્રિતપણું હોવા છતાં પણ સર્વ પ્રકારે વેદ જ્ઞાનમાં પ્રવીણપણાથી
આ અનુભૂતિ છે તે જ હું છું એવા આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતું આ આત્મા જેણે જાણ્યો તેવો જ છે એવી પ્રતીતિ જેનો લક્ષણ છે એવું શ્રદ્ધાનુદય થાય છે ત્યારે સમસ્ત અન્ય ભાવોનો ભેદ થવાથી નિસંક ઠરવાને સમર્થ થવાને લીધે આત્માનું આચરણ ઉદય થતું આત્માને સાધે છે. જો આમ સાધ્ય આत्माની सिद्धि आ रीते उपपत्ति है. अब ख्याल में आवी ना बात. सबसे पहले नंबर की बात जानने में क्या किया तो यहाँ बता अनुभव में आवता जे अनेक प्रकारना पर्याय भेदभावों तेमनी साथे मिश्रित होवा छता पण मळेलू. विचार करके देखो तो बात सही है. मुझे मेरा ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं. मुझे मेरा ज्ञान है, मुझे पता चल रहा है ना कि मैं जान रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है. कोई भी मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ. इसमें मुझे बताओ मैं पने का ज्ञान है कि नहीं? कोई भी आपका ज्ञान उसमें मैं पना तो है ही ना. मैं पना कहाँ छूटा है? मैं समय सार सुन रहा हूँ, मैं समय सार सुना रहा हूँ, मैं देव दर्शन कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ. सब जगह में कौन आ रहा है? हूँ पना, मैं पना और उस संबंधी ज्ञान पना. आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर. लेकिन समस्या यही है कि इतना ही नहीं आ रहा, हर चीज के साथ में मिश्र हो जाता है. जैसे हंसना है तो हंसने के साथ राग मिक्स हो जाता है, रोना आवे तो रोने के साथ शोक मिक्स हो जाता है, गुस्सा आवे तो गुस्से के साथ द्वेष मिक्स हो जाता है. कोई भोज्य पदार्थ आवे तो उसके साथ रस का भाव मिक्स हो जाता है. बराबर. कोई सुंदर दृश्य दिखे तो उसमें भोग का भाव मिक्स हो जाता है. बराबर. व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ का भाव मिक्स हो जाता है. नुकसान हो जाता है तो उसमें दुख का भाव, क्रोध का भाव मिक्स हो जाता है. टीवी देखते हैं मनोरंजन का भाव मिक्स हो जाता है. जिनवाणी सुनते हैं भक्ति का भाव मिक्स हो जाता है. भगवान के दर्शन करते हैं भक्ति का भाव मिक्स हो जाता है. यानी सब जगह क्या हो रहा है कि ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ज्ञान में मिक्सचर हो रहा है. आई कि नहीं यही बात समझ में है? आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक चीज है जो परमानेंट हो रही है, वो कौन सी? मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ. वह उस परमानेंट चीज के बाद में जो भी उसका आप डेकोरेशन कर रहे हैं वो आत्म वस्तु को बिगाड़ रहा है. अब ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी ये कर रहा है कि मिश्र भेद ज्ञान में प्रवीण, जो हर एक की ताकत नहीं है ऐसी, हर एक की ताकत नहीं. व्यापारी लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि 100 लोग आते हैं ना, 100 लोग, लेकिन 100 लोग में 2 मिनट में पता कर लेते हैं कि कौन टाइम पास करने आ रहा है, कौन खरीदने आ रहा है. होता कि नहीं होता? भेद ज्ञान में प्रवीण हो जाते हैं एकदम कि 100 में 98 तो नकामे ही आते हैं, भाव पूछ के चले जाएंगे. बराबर है? समझ में आया कि नहीं है? और 1-2 जो होते हैं उनके लिए सब कुछ बता देता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों में ताकत या हुनर नहीं. समझ आया? हम सब लोग हुनर से भरे हुए हैं. भरे हुए नहीं होते तो संसार में ऐसे आगे होते क्या? देखो, जो सीधी गणित है भैया, जो भी फल है ना वो हमारे सतत प्रयास का ही फल है. अगर आजीविका बढ़ी, धंधा पानी बढ़ा तो वो भी सतत प्रयासों से बढ़ा, और संसार बढ़ा तो भी कांस्टेंट एफर्ट से ही बढ़ा है. एक आध दिन बार त्योहार में तुमने संसार बढ़ाया हो ऐसा नहीं.
जगत में पुत्र पुत्री हो जाए, विवाह हो जाए, गाड़ी बंगला हो जाए तो लोग कहते संसार बड़ा संसार। अरे भाई, ये 1 सेकंड बढ़ने वाली चीज नहीं है, ये तो हर क्षण बढ़ने वाली चीज। जो जो आत्मा को भूला बैठा है ना, वो एक ही काम कर रहा है। कौन सा? संसार बढ़ा है। मतलब आपको संसार बढ़ाने के लिए किसी सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत कहाँ है? किसी का साथ पाने की जरूरत कहाँ है? सबसे हटकर, सबसे कटकर भी अगर आप अपने में नहीं जमे तो संसार ही बड़ा है, क्योंकि ये अंदर के जगत से तो आप नहीं हटे ना। यही एक बहुत बड़ा मर्म है जैन धर्म का। जो लोग भीरू प्रकृति के भागते फिरते हैं, वो अपना संसार अपने साथ लेकर जाते हैं। गजब है, संसार से भाग रहे और संसार की पैकिंग लेकर साथ में चल रहे। कहाँ जाओगे? यहां से भागकर कहीं शिखर जी से भागकर गिरनार जी से भागकर पावापुरी से भागकर सोनगढ़ से भागकर देवलाली से भागकर अपने घर से भागकर पड़ोसी के घर, भाग। वो जहां से भाग रहे हैं वो अपना बैग जो है ना, बैग छोड़ ही नहीं रहे और उस बैग में ही संसार भरा। भाई, संसार से भागना नहीं है। कहाँ भागोगे? भागना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अंदर में ही बैठा है, उसको लेकर भागेगा। जहां जाओगे, जिन संयोगों में रहोगे, अंदर में वेद ज्ञान में प्रवीण नहीं हुए तो वही अपना संसार बसा लोगे। और ऐसे ही किया है हमने, एक पर्याय में नहीं, अनेकों पर्याय में। अंदर में राग देश मोह के संस्कार पैक करके जाते हैं, और वो पैक किए हुए संस्कार से जहां पर पहुंचते हैं, पशु में गए तो ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा भोजन। आदिवासी में गए तो ये मेरा कबीला, ये मेरा कुटुंब। मनुष्य में हो गए तो ये मेरा परिवार। समझ में आया? और दीक्षा ले ली तो ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु परिवार, ये मेरे गुरु भाई। ओ प्रभु, जहां जाओगे अपने राग देश के संस्कार से एक नया संसार पाओगे। संसार तुम बनाते नहीं हो, अपने संस्कारों के कारण उस संसार को अपना मान लेते हो। भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे जहां, वहां एक संसार तैयार उस जाति का। हमेशा उपाय भेद ज्ञान है। हमेशा उपाय क्या है? मिल्कियत के लिए यहीं पे झगड़ा नहीं होता, पशुओं में भी झगड़ा होता है। पता है आपको? यहाँ कोर्ट कचहरी में झगड़ा होता है। जंगलों में कई बार आ जाते हैं ना, शेरों का अपना अपना एरिया, ये उसमें आ गया, वो उसमें आ गया, तो लड़ाई हो जाती है। वहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। ये लाइन खींच दी है मेरी, अब यहाँ से पार करके देख। झगड़े होते हैं, आपको भी देखो, ये सब बताते हैं उसमें। जर जोरू जमीन यहीं पर नहीं झगड़े का कारण, चारों गतियों में। इसलिए प्रभु समझो, राग मूल है। और भेद ज्ञानी जीव क्या कर रहा है? बोले भेद ज्ञानी जीव प्रवीण हो गया है। किसमें प्रवीण हो गया है? राग से भिन्न अपनी आत्मा को देखने में प्रवीण हो गया। हमारी और ज्ञानी की भूल, हमारी भूल और ज्ञानी का पुरुषार्थ बस इतना अंतर है कि हम राग को अपना मानकर चलते हैं और वो राग आदि को भिन्न मानकर चलते हैं। इसीलिए हम राग को अपना मान के चल रहे, इसलिए कदम कदम पर संसार बढ़ा रहे क्योंकि प्रमाद है, और वो राग आदि को भिन्न मान रहे, इसलिए कदम कदम पर संसार घटा रहे क्योंकि वो पुरुषार्थ। इतनी सी बात। हम में राग आदि है, उनमें भी राग आदि है। वो भी संसार में, हम भी संसार में हैं,
लेकिन हमारे अंदर संसार है और उनके अंदर परमात्मा स्वरूप। समझ में आया? मुझे इतना सा बता दो बस कि जब हम अनुकूल परिस्थिति में वेद ज्ञान नहीं कर पाते और परिस्थितियों को रोने लगते हैं, तो सातवें नरक के नारकी को कभी याद किया? कैसे वो अनुभूति करता है? श्रीपाल को जब 700 साल तक गांव के बाहर तड़ी पार कर दिया था अभिसिद्ध चक्र की पूजन की, तो कैसे वो ज्ञानी रहे? भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए निकले, 60,000 साल तक युद्ध में रहे, 96,000 में क्या कहते हैं 64,000 विवाह उनके कहाँ पर हुए? दिग्विजय करते टाइम पे लगभग हर साल नया विवाह हो रहा, 60,000 साल की लड़ाई और 64,000 विवाह। विचार है कि नहीं विचार? इतना सब कुटुंब और उसमें भी कम से कम 1,20,000 बार तो उन्हें अनुभूति की, कम से कम नहीं 6 महीने कम से कम, बाकी ज्यादा की हो तो बात की बात अलग है। अरे लड़ाई हो रही है, शादियां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, पुत्र पुत्री उत्पन्न हो रहे हैं, शोर सूतक पातक सब चल रहा है, जन्म मरण देख रहे, कितना हो रहा, लेकिन नहीं डिस्टर्ब हो रहे। कितने संयोगों को रोओगे? कब तक ये विलाप करो इसके कारण उसके कारण? अरे प्रभु, तुम्हें जो सीखना वो सीखो, जिसके सीखने से भला होता है। वो कौन सी कला है? ये यहाँ लिखा है कि भेद ज्ञान में प्रवीणता, ये जो वस्तु તમને શીખવાની છે। બાકી શરીરનો રોવાનું, સંયોગનો રડવાનું, सीजनનો રડવાનું, માંદગી માટે રડવાનું, परिवार માટે રડવાનું, આજે રડે એ તો રડતો રડતો મરી જાય। और जो ये मैं नहीं हूं ऐसा जानकर एक आत्म स्वभाव में प्रतीति करता है, उसका अनंत काल का रुदन मिट जाता है। ये विद्या है भाई साहब। तो जीव का ध्यान पता नहीं क्यों अनादि से जो भूल करता आ रहा है, समयसार सुनने के बाद में वो भूल सुधारता नहीं। समयसार में कमी नहीं है, समयसार एक बार कोई सुन लेना तो अनंत भूल का अभाव होता है। लेकिन बचपन से समझदार सुनते आ रहे हैं, लेकिन मूलभूत भूलों का सुधार नहीं कर। समझ में आया? इसलिए बोला क्या, भेद ज्ञान में प्रवीणता आ अनुभूति छे तेज आ। ए जे ज्ञायक प्रभुनी बात सांभળી जाणी, ओहो, अने पर्याय पर्याय में प्रभुता देखाई, राग राग में वितरागता दिखाई, और अंदर की शुद्धता हर अवस्था में खिलकर सामने आ रही है। ये जो हूं छू, जो आत्मानुभूति ही जीव है, बाकी सब तो दौड़ धूप है, जड़ है, पर है, राग है। पर से भिन्न ये मैं हूं, ये अनुभूति में ही जीवत्व है, और परमयी में हूं, ये जड़त्व है। फिर से क्या बोला? पर से भिन्न मैं हूं, ये जीवत्व है। देखो यहाँ ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं बोला, ये तत्वार सूत्र का उपयोग लक्षण। यहाँ किसको जीव को बोला? पर से भिन्न मैं हूं, वो जीवत्व है, और पर मैं हूं, ये जड़त्व है। क्यों ऐसे जीवत्व बोला भैया? क्योंकि इस प्रतीति में सिद्धत्व का बीज छिपा है। पर से भिन्न मैं हूं, ये जीवत्व है, और पर मैं हूं, ये जड़त्व है। क्यों? क्योंकि पर से भिन्न मैं हूं, इस प्रतीति में
सिद्धत्व का बीज छिपा है, और पर मैं हूं इस प्रतीति में अनंत संसार का बीज छिपा। अब आप विचारना कि आपका जो ज्ञान चलता है, जो आपके विचार चलते हैं, उन ज्ञान में, धारावाहिक ज्ञान में, धारावाहिक विचारों की श्रृंखला में पर से भिन्न मैं हूं इस पर जोर आता है कि पर मैं हूं इस पर जोर आता है? जानने का तो प्रश्न ही नहीं, जानना तो चला ही रहा है। और यहाँ कह रहे कुछ भी जानो फेर नहीं पड़ता, आत्मा को जानो चाहे दुनिया को जानो। आत्मा में भी यही लगाना कि ये मैं हूं, और दुनिया में ये लगाना कि ये मैं नहीं हूं। अंतर कितना रहा? हम बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी भी जानते हैं, दुनिया दूसरे के स्कूटर भी जानते हैं, क्या फेर रहता है? दूसरे के स्कूटर का ज्ञान भी किस लिए होता है? अपने लिए। कल ऑफिस में ऐसे ही हुआ, वो किसी ने क्या कर दिया, हेलमेट की टोपी रहती ना, वो मेरे स्कूटर पे टांग दी। अब काले रंग की एक्टिवा, वो तो 10 में से 4 हर जगह हो जाती। तो 2 बार 3 बार यहाँ से वहां चला गया, गई कहाँ? फिर नंबर प्लेट देख देख कर प्रतीति की कि कौन सी मेरी है। अब अगर मैं ये देख रहा हूं कि ये मेरा नंबर है, और ये दूसरे का देख रहा हूं कि भाई ये फलाना नंबर है, तो दूसरे के नंबर में मैं देख किसको रहा हूं? कितना है? नहीं ये नहीं है। कितना? ये नहीं है। अब टोपी ने कंफ्यूजन कर दी। मेरी टोपी है नहीं, किसी ने भूल से अपनी टोपी मेरे उस पर रख दी। अब मुझे लगा मैं तो टोपी पहन के नहीं आया था, जरा पास में क्या टोपी, तो ये मेरा है नहीं, और जो था उसे देख नहीं रहा था क्योंकि उसके ऊपर टोपी लगी थी। और जो नहीं था वो साफ देख लिए। तो मैं इतनी देर, बताओ आप, इतनी देर मैंने 4-5 गाड़ियों के नंबर देखे, सब 4-5 गाड़ियों के नंबर देखे कि अपना ही नंबर देखा है? बोलो, 4-5 गाड़ी के नंबर देखे ही नहीं, लग रहा है कि देख रहा है, सब जगह देख रहा है, एक जगह गाड़ी को देख रहा है, कौन सी है, कौन सी कौन सी। लेकिन मैं सब जगह क्या देख रहा था? अपना ही नंबर। अब मैं चाहे एक बार में बिना भूल के अपनी गाड़ी का नंबर देख लूं, चाहे किसी कारणवश मैं भूल गया और 50-25 गाड़ियों का नंबर देखने के बाद अपना नंबर देखूं, तो फिर कहां रहा? पर में भी मैंने अपने को ही देखा, और जब जब देखता था ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। ज्ञानी भी यही कर रहा, बजाय उसकी टोपी कहाँ उसे भली भांति पता है, अपने को अपनी टोपी का ही पता है। समझ में आया? इसीलिए कह रहे, ज्ञानी क्या कह रहा है, बहुत सरल बात है। ओहो, वेद ज्ञान की प्रवीणता के कारण, वेद ज्ञान की प्रवीणता के कारण किसे जीवत्व बोला, किसे जड़त्व बोला? कि पर से भिन्न मैं हूं इस प्रतीति में जीवत्व, और पर मैं हूं इस प्रतीति में जड़त्व है। ज्ञानी के अंदर पर से भिन्न मैं हूं ऐसी जीवत्व प्रणय की प्रतीति लगातार है, इसलिए उसका संसार झरझर करके झर रहा है। और हमारे अंदर में पर मैं हूं ये प्रतीति लगातार है, इसलिए हमारा संसार दिन दूना रात चौगना। फर्क कहाँ पड़ता है किसको जानना है किसको नहीं जानना? फर्क तो ये है कि जब ज्ञानी जगत को भी जान रहा। और एक बात बताऊं, अपने ज्ञान में और ज्ञानी के ज्ञान में दुनिया का ज्ञान करो ना, तो अगर क्लियरिटी ऑफ नॉलेज के हिसाब से देखोगे तो ज्ञानी का ज्यादा हो। वो सबको ठीक ठीक जान रहा है, आपसे ज्यादा ठीक ठीक जान रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान में तो आपका राग देश हावी है, उसके ज्ञान पर उसका राग देश हावी नहीं। वो ज्ञान को राग देश रहित होकर जान रहा है, इसीलिए उसका जगत का ज्ञान ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं होता जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो आप तो मूलभूत चीज भूल जाते हो, क्योंकि जब आपके अंदर कोई प्रकार का मनोविकार अतिशय आ जाता है तो आपका ज्ञान भी दूषित हो जाता है।
ये फैक्ट है। चल में है कि नहीं है? जब आपको अगर जैसे डॉक्टर को भी अगर ऑपरेशन करना हो और ये मैं मेरे बेटे का कर रहा हूँ ना, वो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर अपने बेटे बेटी का ऑपरेशन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ज्ञान पे क्या आ जाता है? मोह का आवरण आ जाता है, तो ठीक ठीक हाथ काम नहीं करता। और ये रबर की पेंटिंग थोड़ी है पेंसिल की, जो बन गई तो ठीक, नहीं तो मिटा देंगे है? यानी ज्ञानी का, जगत का ज्ञान हमारे ज्ञान से ज्यादा ठीक ठीक है। इसलिए जो जितना ज्यादा संयमी उतना ज्यादा ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के आवरण, ज्ञान की स्पष्टता को खत्म करने वाले जो जो आवरण है ना, वो खत्म हो गए, तो ज्ञान निर्मल होता जा रहा है। जो चीज सुनता है, पढ़ता है, देखता है, वो याद हो जाती है और उसका ठीक ठीक मूल्यांकन वो कर लेता है। और हम सब राग देश मोह के कारण ठीक ठीक मूल्यांकन कर ही नहीं पाते। बराबर? तो ज्यादा क्लियर ज्ञान ज्ञानी का है, आत्मा के संदर्भ में भी और जगत के संदर्भ में भी। और अज्ञानी तो दोनों जगह फेल, आत्मा के मामले में भी कंफ्यूज है और जगत के मामले में भी हर जगह कंफ्यूज ही, क्षणिक में ये क्षणिक में वो। समझ में आया? तो वो ही देखो, तो ज्ञानी जब जगत को जानता है तो वैसे ही जानता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और वो जो ये मैं हूँ इस अनुभूति को जीव मानता है, और जो मैं नहीं हूँ उस अनुभूति को अपने से भिन्न मानता है। ऐसे करके कांस्टेंट उसकी प्रतीति में क्या रहता है? आत्मा ही रहता है। हाँ देखो, इसीलिए अब देखो, एवी प्रतीति जेनु लक्षण, ये देखो, एवो ऊंचू एवा आत्मज्ञान थी प्राप्त थतु आ आत्मा जेवो जाण्यो तेवो जो શું કીધું? जैसा जाना एवी प्रतीति जेनु लक्षण छे। आत्मा का लक्षण क्या बोला? यहाँ अंतर है, उपयोग लक्षण नहीं बोला। आत्मानुभूति वो जीव का लक्षण, ये ना बोला। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? तत्वार सूत्र पढ़ते वहां पर लिखा रहता है उपयोगो लक्षण, और यहाँ उपयोग जीव का लक्षण है, और समय सार में आते आते वो बदल गया। आचार्यों के बीच बनती नहीं है। बताओ, अभी मांड मांड खींच तान के याद किया तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय 8वें नंबर का सूत्र, ज्ञान दर्शन का व्यापार वो उपयोग है और उपयोग जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है, उपयोग जीव का लक्षण है। यहाँ आते आते बदल गए, और बदलने वाले भी कौन? गुनगुना रामचंद्राचार्य कह रहे ज्ञान अनंत स्वाभावी आत्मा वो जीव है और उसकी अनुभूति उसका लक्षण। भाई ये क्या है? ये ज्ञान और शब्दान परक शैली का अंतर है। वो ज्ञान परक शैली, यहाँ शब्दान पर आगम और अध्यात्म का अंतर है। समझ में? समझने और समा जाने का अंतर है। ये आ रहा है कि नहीं आ रही बात? वहाँ समझने के लिए था और यहाँ समा जाने। वो आगम की शैली, अध्यात्म की शैली, वो ज्ञान परक शैली, ये श्रद्धान परक शैली। ये शैली का अंतर है। बराबर? देखो હવે જો એવી પ્રતિ એવું શ્રદ્ધાન ઉદય થયો ત્યારે સમસ્ત અન્ય ભાવોને ભેદ થવાથી નિસંગ ઠરવાને સમર્થ થવાને લીધે આત્માનું આચરણ ઉદય થતું આત્માને સાધે છે। कौन किसको साधता है? कुछ दिन तो गुजारो अपने आप में, बहुत दिन गुजारे गुजरात में है? जन्म से तो गुजारे ना गुजरात में। ऐसे कुछ दिन किसमें गुजारो? कुछ समय गुजारो अपने आप में। कुछ समय तो गुजारो, थोड़ा तो नजदीक आओ, थोड़ी तो दूरी हटाओ, थोड़ी तो प्रभुता को देखो, समझो, बैठो, भिन्नता का अभ्यास करो। मोक्ष मार्ग अंदर है, बाहर नहीं है। सिद्ध क्षेत्रों में सिद्ध बनने का मार्ग नहीं है।
सनातन सिद्ध क्षेत्र तेरे अंदर है। शास्त्रों में मार्ग नहीं है, शास्त्रों में मैप है, उस पे चलने का मार्ग तेरे अंदर है। समझ भाई। हाँ, देखो क्या कहते हैं कि जैसा जब ये निर्णय होता है तब आत्मा ना उदय, देखिए क्या शब्द है, उदय था त्यारे निशंक अन्य भावों थी भेद थवाने निसंग ठरवाने समर्थ थवाने लीधे बराबर आत्मानु आचरण उदय था, आत्मा की लीनता उदय थी। और वो आत्मा की साध्य रूप से उत्पत्ति है, जिसके लिए अपन ने चर्चा की कि निशंक पने से जाना, उसमें लीन हुए और लीन हुए तो इतना अच्छा लगा कि अब बाहर आने का मन नहीं करता। तो वो कहते अब हुई किसकी उत्पत्ति? साध्य की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति हुई? साध्य की उत्पत्ति। निशंक पना के लिए अब बाहर जाने का मतलब ही नहीं। विचार करके बाहर जाने में कहीं ना कहीं अंदर में बाहर का आकर्षण, समझ में आया कि नहीं है? विचार करके देखो, चारों तरफ जंगल में आग लगी हो, पैर रखने में ही आपको भयंकर लपट का सामना करना पड़ रहा हो, और ऐसी जगह समय में आप फायर प्रूफ कमरे में बैठे हो, तो आपको बाहर जाने का मन होगा? कल्पना करके देखो, एक कमरा होता ना फायर प्रूफ, आपने देखा हॉस्पिटल जैसे बाहर अभी अवारनवार केस आते ना, बिल्डिंग में आग लग गई, बराबर हॉस्पिटल में आग लग गई, ट्यूशन क्लास में आग लग गई। आप कल्पना करके देखो ऐसी कोई भयंकर जगह में आप फंसे हो, और उसमें लकीली आप एक जिस समय बैठे हो वो जहाँ बैठे हो फायर प्रूफ कमरा है, और आपकी आंखों के सामने बाहर कांच लगे हैं और आप देख रहे हो कि चारों बाजू क्या लगी हुई है? आग लगी। अब आप कौतूहल बस भी उस फायर प्रूफ कमरे के बाहर जाओगे ना? देख के तो आए कितने मरे कितने जिंदा है। बोले बाहर गए तो मरे की लिस्ट में नाम और बढ़ जाएगा। इसलिए जिसको आपको कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर आने की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं कि दिन भर बाहर नहीं निकलते तो तबीयत खराब हो जाती, तो कुछ नहीं तो एक आटा तो मार, वो 24 घंटे आग लगे ना, फिर देखो कितने आटे मारते। क्यों? सारी ऊर्जा एकत्रित तो ज्ञानी यही विचार है, ओहो सारा जगत संसार की आग में जल रहा है और ये चैतन्य स्वभाव फायर प्रूफ कमरा है, अब बाहर क्यों जाना? अरे देख तो ले कितने मरे कितने जले। अरे कितने मरे जले से तुम बाहर जाओगे जल जाओगे, जिनको बचना है वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें बाहर जाके मरने की जरूरत ये बात है। सब मरे हैं और हम कह रहे थोड़ा साथ और दो, हम भी मरेंगे, जगह तो दो, एडजस्ट कर लो, एक आध सवारी और मर जाएगी है। अद्भुत है प्रभु दिन शासन, कली काल का कल्प वृक्ष है, संसार के दावानल में झरमर झरमर झरता मेघ है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अद्भुत है, अद्भुत है ये दिन शासन। ये नहीं खबर क्या कर सकते, जिनको पढ़िए तो बराबर नहीं। जो खरेखर सोच रहे हैं ना, ये चैतन्य के फल को छोड़कर जो जड़ की तरफ जा रहे हैं, वो अमृत छोड़कर जहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा। स्वभाव के आनंद को छोड़कर जो रागादि में जा रहे हैं, वो चंदन छोड़कर विष्ठा लगा रहे हैं। क्या सुनना है कि नहीं है? अद्भुत है ना। अब देखो ये साधनी सिद्धि। अब एक लाइन सबसे गजब लाइन जिसको मुझे लेना था इम्पोर्टेंट, एक वो आता है ना, आवाल गोपाल सबके अनुभव में आता है, वो यहाँ से निकलती है। 18वें नंबर की गाथा की टीका में लिखी, मैं ऊपर मूल से पढ़ता हूँ फिर इससे पढ़ूंगा। यदा तू 51 की ऊपर की लाइन, यदा तू आवाल गोपालम एव सकल काल में स्वयमेव अनुभूय माने भी। क्या बोला?
कि ये भगवान, आचार्य तो देखो ये कह रहे आचार्य कि ये आत्मा तो अनुभूति स्वरूप आत्मा तो आबाल गोपाल, आबाल गोपाल, आबाल और गोपाल में क्या मतलब? दो, आयु से जो छोटे होते हैं वो कहते हैं आबाल, और बुद्धि से जो कम चौकसम वाले होते हैं ना वो गोपाल। आज भी लगभग हर संस्कृति में जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है उसके माँ बाप उसे एक ही ताना देते हैं। अब शायद बदल गया है, लेकिन पहले तो हजारों वर्षों तक यही काम होता था। कौन सा? कि अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ढोर चराएगा। अब तो ढोर ही नहीं रहे, चराने का जाएगा। लेकिन एक ऐसा काम जिसके लिए कोई विशेष आवड़त की जरूरत है ही नहीं, बस रोज सुबह है करके लेकर जाओ और है करके वापस आ जाओ। आवड़त के नाम पर कितना चाहिए? वहां पे जंगल में लेके जाओ और वहां पे बैठ के अपना टिफिन खाओ, सो जाओ, शाम को आने के टाइम पर फिर सबको लेके आओ। गाय तो अपने आप ही चलती है, चलाना थोड़ी पड़ता, बस देखना पड़ता कि यहाँ वहां तो नहीं जा रहे। सबसे इजीएस्ट काम, सबसे कम क्षोभतम की जिसमें जरूरत होती है वो कौन सा काम है? ढोर चराने वाला काम। आचार्य क्या गजब शब्द लेकर आए, बोले कि जिनका बुद्धि कम है, आयु कम है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले बालक और जिनकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ, ऐसे अल्प क्षोभतम वाले ग्वाले, उनको भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनादि अनुभव में आ रहा। हो आबाल गोपाल। फिर हम लोग तो बहुत होशियार, कितना पढ़ लिए, कहां से कहां पहुंच गए, विचार तो करो। अभी सब लोग यहाँ पे भी जो लोग हैं, कई बार मेरे तो सब परिचित हैं, लगभग सब ने अपने अपने जीवन के बारे में हमें लगभग बता ही चुके हैं। सब जानते भी हैं कि गांव से आए थे तब कुछ नहीं था, अब बड़ा हो गया, काम चालू किया तो तब कुछ नहीं था, अब कितना, लगभग सबने अपने जीवन में इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापित किया है। तो बालक के समान जो काम हो सकता है, ग्वालिये के समान जो काम हो सकता है, जितना वो इतना बड़े साम्राज्य को धनी करने वाले वो नहीं कर सकते क्या? बोलो। शून्य से शिखर पर पहुंच गए, कौड़ी थी करोड़ों तक पहुंच गए, और बाल धूप में पक गए, सब कर लिया। इतना क्षयोपम का विकास, इतनी आवड़त, समय की धार को समझ ले, अरे जीएसटी को समझ ले, है? विचार करके देखो, ये कोई आसान काम है क्या? जीएसटी समझना, ये समझना है, माथा बहुत कसना पड़ता है। जिसने जीएसटी समझ लिया वो समझदार क्यों नहीं समझ पाएगा? इतनी पेचीदगियां, इतना तो नहीं है। दिनवाणी तो बड़ी सरल सीधी बात। हाँ, आपको अगर कठिन अच्छा लगता है तो बात कठिन कर करके बोल सकते, बाकी माल तो सीधा है। तो यहाँ कह रहे स्वयं अनुभव में आ रहा है, तुम अनुभव में लेते क्यों नहीं? हर क्षण में ज्ञे में ज्ञायक व्यक्त है, पर्याय में प्रभुता व्यक्त है, देखते क्यों नहीं हो? यहाँ आचार्य की बात हम नहीं कह रहे, इसलिए मैं संस्कृत से पढ़ रहा हूँ। यदा तू आबाल गोपालम एव सकल काल में, एक समय नहीं, हर समय आबाल गोपाल जैसा हो, और उसके लिए भी सकल कालम, पूरे समय में, स्वयमेव, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, स्वयमेव अनुभव में आ रहा है। और वो स्वयमेव जो अनुभव में आ रहा है, उस आत्मा की अनुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है। ओह गजब बात। मतलब जैसे ऑक्सीजन है ना, स्वयमेव सर्वत्र विद्यमान है। 2 महीने 2 दिन के बच्चे के लिए, 2 साल के बालक के लिए, 20 साल के युवा के लिए और 60-80 साल के लिए बुजुर्ग के लिए
स्वयं ही विद्यमान है, नासिका पुटों में उसको खींचने की ताकत विद्यमान है, वो ऑक्सीजन को अंदर आने की ताकत विद्यमान है, अंदर आकर ऑक्सीजन को वहन करने की ताकत विद्यमान, सब विद्यमान है। अब तू ऐसे नाक बंद करके बैठे, बोले हम मर रहे, नाक खोल। जीने के लिए करना क्या है? तू तेरा गला किसी ने दबाया नहीं, तेरी नाक किसी ने दबाई नहीं है, ऑक्सीजन तुझे जीवन देने के लिए तैयार है, और तू स्वयं जीना चाहता है तो भी हाथ छोड़ता नहीं है, तो मरेगा नहीं तो क्या है? ओ हो, भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। अपन तो ये कहते कि आएगा तब, अरे आ ही रहा है, आएगा नहीं। अब अष्टमी 14 अष्टानिका तो निकल गई, पंडित जी अब अगली अष्टानिका आएंगे तब आत्मानुभूति कर ले। सकल काल में अभी बहुत थोड़ा ज्ञान कम है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आवाल गोपालम एवं 3 शब्द बोले, सभी को हर समय स्वयमेव, क्या बोला? सभी को हर समय स्वयमेव अनुभूति में आ रहा है, तो भी आज तक अनुभव का आनंद नहीं आया। उसका मूल कारण अनुभूति की कमी नहीं, अनुभूति में अहमपने की कमी है। स्व में अहमपना किया नहीं, और अनुभव में जो मिश्र भाव आ रहे हैं, आप समझना बात, अनुभव में तो सब आ रहा है, स्वभाव में अहमपना कर लेते तो जो मैं हूं उसकी अनुभूति हो जाती, लेकिन हर बार क्या किया? मिश्र भावों में अहमपना किया। श्रीफल किसी ने आपको दिया, कभी एक जटा खाई, कभी दूसरी जटा खाई, कभी कड़चड़ी खाई, और कहते मीठा नहीं, खाने लायक चीज खाता तो मीठा लगता, जटा में थोड़ी मिठास, श्रीफल बेकार चीज है। श्रीफल बेकार नहीं है, मिठास से लबालब भरा है, लेकिन खाने लायक चीज को खा।